क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित कहते हैं, मतलब वस्तु जितना बड़ा है उससे 4 गुना क्या बन रहा है, उसका प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक होने के मतलब क्या है, उल्टा है, उल्टा बन रहा है। अवतल दर्पण में जो वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, यानी प्रतिबिंब पूछ रहा भी का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 8। धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते हैं, वैसे वैसे आंसर भी लिखते जाते हैं। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु का दर्पण कैसा है, तो अवतल है, अवतल है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखा हुआ, u का मान हो जाएगा, अवतल दर्पण में u माइनस, अवतल हो चाहे उत्तल हो u हमेशा माइनस होता है। 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित बनाता है, यानी m का मान जो है, आवर्धित इसी को कहते हैं आवर्धन को। तो आवर्धित है कितना, 4 गुना आवर्धित है। और वास्तविक है, वास्तविक कब बनता है, यहाँ पे देख लीजिएगा फिगर थोड़ा सा। ये मान लीजिए वस्तु है और कैसा बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। मान लीजिए ये यहाँ पे बना है और वास्तविक बना है, तो वास्तविक जब भी बनेगा तो ये उल्टा बनेगा। अगर मान लीजिए ये यहाँ बनता तो ये काल्पनिक होता, सीधा होता, तो आवर्धित क्या होता, प्लस में होता। लेकिन यहाँ पे वास्तविक बन रहा है, इसलिए आवर्धन क्या हो जाएगा, -4। अब है कि बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी भी का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। m दिया हुआ है, u दिया हुआ है, भी पूछ रहा है, तो m बराबर होता है -v/u। m का मान हो जाएगा, m का मान है -4। भी का मान कितना है, तो नहीं दिया हुआ है, लिख देते हैं। u का मान कितना है, -10। ये माइनस से ये माइनस गया, भी का मान हो जाएगा, क्रॉस गुना कर देते हैं, 10 × 40। भी का मान हो जाएगा -40। सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। 40 सेंटीमीटर पे बन रहा, भी का मान कहाँ पे है, तो माइनस है, यानी वस्तु इस तरफ बन रहा है। यानी वस्तु कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। वास्तविक तो दिया हुआ ही था क्वेश्चन में, कितना दूरी पे, तो -40 सेंटीमीटर पे। आंसर देख लीजिए, वस्तु की ओर ही दर्पण से 40 सेंटीमीटर पे बनेगा। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन पढ़ते हैं और वैसे ही लिखते जाएंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दर्पण कैसा है, उत्तल है, फोकस दूरी क्या है, 6 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, 6 सेंटीमीटर। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर, दर्पण से कितना दूरी पे, तो 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर u का मान क्या हो जाएगा, हमेशा ऋणात्मक होता है। 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर एक ऊंची वस्तु रखी गई है। कितनी ऊंची है, तो 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है। प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा उसका स्वरूप निकालिए। प्रतिबिंब का स्थान हो गया, यानी भी का मान पूछ रहा है। आकार पूछ रहा है, यानी h का मान पूछ रहा है क्या होगा। बस हमें 2 चीज ज्ञात करना है। तो चलिए फार्मूला बैठा देते हैं। 1/f = 1/v + 1/u। 1/f का मान है, f का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर,
भी का मान निकालना है, इसलिए भी वैसे ही लिख देते हैं। यू का मान दिया हुआ है -7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए भी निकालना है, इसलिए इसको यहीं पे रह देते हैं, और ये माइनस इधर इस तरफ जाएगा बराबर के, तो हो जाएगा +7.5। भिन्न का जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 और 7.5 का एलसीएम हो जाएगा 30। 6 पचे 30 और 7.5 इसको आप लोग मान लीजिए 75। तो 75 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 300 आएगा। 75 दूना 150 होता है, 75 चौ 300 होता है, तो 75 चौ हो जाएगा 300। 4 बार में 5 4 हो जाएगा 9/30 सेंटीमीटर। 1/v = 9/13। हमें भी का मान नहीं चाहिए बल्कि भी का मान चाहिए। 1/v का मान नहीं चाहिए बल्कि भी का मान चाहिए, इसलिए हो जाएगा 30/9। ये कटेगा 10 तिया 30, 3 तिया 9 बराबर 10/3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। भी का मान निकल गया। अब पूछ रहा है एच का मान क्या होगा, यानी प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो प्रतिबिंब के आकार निकालने के लिए आवर्धन चाहिए। आवर्धन के लिए चाहिए h डैश और h। तो हमें देखिए यहाँ पे h मिला हुआ है, h डैश नहीं मिला हुआ है, और ना ही m मिला हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि दो राशि ज्ञात नहीं है और तीसरा राशि पूछ रहा है, तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए हम फार्मूला चेंज कर देते हैं। तो h डैश बटा h को हम लोग -v/u भी कहते हैं। अब हो जाएगा h डैश बाई h = -v/u। अब यहाँ पे देखिएगा v का मान भी दिया हुआ है, u का मान भी दिया हुआ है, h डैश का मान नहीं दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। 3 राशि दिया हुआ, 1 राशि नहीं दिया हुआ है। h डैश का मान कितना है तो दिया हुआ नहीं है, यही हमको निकालना है। h का मान कितना है 3 है, 3 लिख दिया, = माइनस का माइनस भी कितना निकला अभी 10/3। u का मान कितना है तो u का मान है -75, 7.5। यहाँ देखिएगा पॉइंट हटा ऊपर 0, ये माइनस से ये माइनस कटा। 25 तिया 75, 25 चौ 100। h डैश का मान हो जाएगा, क्रॉस गुना कर कीजिएगा तो 3 चौ 12, क्रॉस गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9। h डैश = 4 तिया 12। h डैश का मान हो जाएगा 12/9। यहाँ 3 तिया 9, 4 तिया 12। h डैश का मान आ गया 4/3। तो यहाँ पे हल कीजिएगा तो 3 एकन 3, बाकी बचा 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इस तरह से चलते रहेगा। यानी प्रतिबिंब का जो ऊंचाई हो जाएगा 1.33। यहाँ पे देखिएगा प्लस में आंसर आया है। प्लस में आंसर आने के मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो बना है वो सीधा बना है, यानी ऊपर की तरफ मापी गई दूरी धनात्मक होता है, प्रतिबिंब सीधा बना है। प्रतिबिंब सीधा कब बनता है, दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा कब बनता है, जब वो काल्पनिक होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि प्रतिबिंब कैसा है तो काल्पनिक है। काल्पनिक के साथ सीधा भी लिख देते हैं। यह आपका आंसर हो जाएगा।